हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साईं बाबा इन्फोटेक। तो आज हम एक नया स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं रामायण के पात्रों के ऊपर। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, लॉकडाउन चल रहा है और डीडी नेशनल ने जितने भी पुराने अपने एपिसोड थे उनको वापस से रीटेलीकास्ट किया है, जिसमें सबसे ज्यादा टीआरपी बटोरने वाला जो टीवी सीरियल रहा है वो है रामायण। और इसके साथ ही जो पुराने कलाकार थे, जो आर्टिस्ट थे, जैसे कि अरुण गोविल हो गए या दीपिका जी हो गई, ये सभी वापस से चर्चा में आ गए हैं। और आज पूरा जो वीडियो है रामायण के कुछ प्रमुख पात्रों के ऊपर है और आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करें अरुण गोविल की। तो अरुण गोविल जो कि रामायण के मुख्य पात्र यानी श्री राम का रोल इन्होंने निभाया था इसमें। और ये है अरुण गोविल जी, सभी आप सभी जानते ही हैं इनको। काफी वर्सेटाइल एक्टर और कुछ इस तरीके से इन्होंने अभिनय किया था श्री राम जी का कि आज भी लोग बाग जब अपनी आंख बंद करते हैं तो राम जी के रूप में इन्हीं को अपने सामने पाते हैं। एक तरीके से कहा जाए, इन्होंने राम जी को जीवंत कर दिया। ऐसी कहानियां भी हैं कि जब ये शूटिंग कर रहे थे और जब कभी भी बाहर निकल जाते थे या कभी विदेशों में भी जाते थे तो लोग दंडवत इनके चरणों में गिर जाते थे। कई बार तो ऐसा हुआ है कि एक स्टोरी ऐसी भी आती है कि एक माँ है जिसका बेटा काफी बीमार था, तो वो इनके सेट पर चली आती है अपने बच्चे को लेकर और इनके चरणों में अपने बच्चे को रख देती है कि आप इन्हें ठीक करिए। ऐसा इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया हुआ था। तो कुछ इस तरीके से इनका प्रभाव था उस समय और आज भी कुछ ऐसा ही प्रभाव है। आज भी जब जो लोग इनको इनके पर्सनल नाम से नहीं जानते, इनके ओरिजिनल नाम से नहीं जानते हैं, तो आज भी यही कहते हैं कि ये तो रामायण के राम हैं। और कुछ इस तरीके से प्रभाव छोड़ा है इन्होंने राम को जो अभिनय उन्होंने किया था कि इसके अलावा अगर कोई और राम जी का अगर चरित्र करता है तो लोग बाग उनको एज ए राम नहीं देख पाते। राम के लिए जो एक आइडियल, एक आदर्श चेहरा जो है इन्होंने बहुत अच्छे से अपने अभिनय के थ्रू बना लिया था। बात करें इनके पर्सनल लाइफ की तो अरुण गोविल जैसे कि इंडियन एक्टर हैं, साथ साथ ये प्रोड्यूसर भी हैं। और इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था मेरठ में और मेरठ के उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा अगर बात करें इनके जन्म की तो 30 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था 1952 को। हालांकि डेट ऑफ बर्थ को लेकर अलग अलग डेटा आपको मिलेंगे, बट 30 अक्टूबर 1952 को इनका जन्म हुआ था। मेरठ के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के। इसके अलावा बात करें हिंदी के अलावा हिंदी, भोजपुरी, ब्रज भाषा, उड़िया, तेलुगु आदि भाषाओं में इन्होंने फिल्में की हुई हैं। और बात करें इनके करियर की तो करियर स्टार्ट कहां से हुआ? करियर स्टार्ट हुआ तब जब इन्होंने जो अपनी जो प्रारंभिक जो पढ़ाई थी वो उन्होंने मेरठ में ही की। मेरठ में पढ़ाई लिखाई की इन्होंने और उसके बाद फिर वो चले गए मुंबई। इसके बाद वो मुंबई में चले गए। मेरठ में जन्म हुआ था, एक अग्रवाल परिवार में जन्म हुआ था इनका। इनके पिताजी की बात करें तो इनके पिताजी का नाम था चंद्रप्रकाश गोविल। चंद्रप्रकाश गोविल इनके पिताजी का नाम था और एक सरकारी अफसर थे इनके पिताजी। और पूरी पढ़ाई जब इन्होंने मेरठ में कर ली, चौधरी चरण सिंह कॉलेज जो मेरठ में, वहां से इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई की और इसके बाद वो अपना करियर बनाने के लिए अपने भाई के पास मुंबई चले गए। अब बात करें इनके भाई तो अरुण गोविल के जो बड़े भाई हैं वो है विजय गोविल। वो हैं विजय गोविल। विजय गोविल के पास ही रहने चले गए। अब यहां पर वो अपना करियर जो है मुंबई में चूज कर सकते थे। अब इनके पास दो रास्ते थे। पहला रास्ता तो ये था कि अपने भाई के साथ बिजनेस में हाथ बटाएं, जो कि काफी सीधा और सरल था। दूसरा रास्ता ये था कि जो विजय गोविल जो इनके बड़े भाई थे, उनकी जो वाइफ थी तबस्सुम, तबस्सुम काफी जाना माना नाम है बॉलीवुड का। तो इनकी जो भाभी थी तबस्सुम, वो बॉलीवुड में थी और काफी समय से बॉलीवुड में अपना योगदान दे रही थी। तो दूसरा रास्ता इनके पास ये था कि अपनी भाभी की तरह ये कला के क्षेत्र में आगे जाएं, जो कि थोड़ा कठिन था। लेकिन अरुण गोविल को अपने भाई का जो बिजनेस था उतना रास नहीं आया, तो इन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने का फैसला लिया और इसी के साथ ही उन्होंने प्रशांत नंदा की जो फिल्म थी पहेली, उससे उन्होंने डेब्यू किया और पहेली में एक साइड रोल मिला, एक सपोर्टिंग रोल मिला। और जब सपोर्टिंग रोल उन्होंने किया, उन्होंने जो एक्टिंग की, तो इससे जो है राजश्री प्रोडक्शन वाले इतना ज्यादा प्रभावित हुए
कि उन्होंने अरुण गोविल के साथ एक साथ 3 फिल्में साइन कर ली, एक साथ 3 फिल्में साइन कर ली, जिसमें जो उनकी सबसे फेमस जो फिल्म थी वो थी सावन को आने दो, सावन को आने दो। इसके अलावा 2 और फिल्म थी, सांच को आंच नहीं, सांच को आंच नहीं, और इसके अलावा बात करें सावन को आने दो की अगर बात करें तो ये उस टाइम की ब्लॉकबस्टर थी, उस टाइम की ब्लॉकबस्टर मूवी थी और काफी सफलता मिली इस मूवी को। सांच को आंच नहीं भी इन्होंने इसके बाद की, और ये तीनों फिल्में जो थी वो राजश्री प्रोडक्शन की थी, राजश्री प्रोडक्शन की थी। अब जब सावन को आने दो मूवी हुई और या सांच को आंच नहीं ये सब मूवी उन्होंने कर ली, तो इसके बाद इन्होंने स्मॉल स्क्रीन में डेब्यू किया, स्मॉल स्क्रीन में डेब्यू किया। और पहला जो इनका जो टीवी सीरीज था वो था रामानंद सागर का ही, और रामानंद सागर ने जो टीवी सीरीज बनाया था इनके साथ में वो था विक्रम और वेताल। विक्रम और वेताल की अगर बात करें तो विक्रम और वेताल, बेताल पच्चीसी एक कहा जाए नोवेल है, जिसे कि 11वीं शताब्दी के कश्मीरी पोएट, कश्मीरी कवि सोमदेव भट्ट ने लिखा था, सोमदेव भट्ट ने लिखा था बेताल पच्चीसी 11वीं शताब्दी में। तो वो जो नोवेल था उस पर बेस्ड विक्रमादित्य का कैरेक्टर जो था वो निभाया था अरुण गोविल ने, रामानंद सागर ने इसे प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था, और यहां से इनको स्मॉल स्क्रीन पर डेब्यू करने का मौका मिला। और जब इन्होंने विक्रम वेताल में काम किया तो तभी, ये 1985 की बात है, ओरिजिनल रिलीज जो विक्रम और वेताल की है वो 1985 है, और उसके बाद इन्हें रामायण में काम करने का मौका मिला। बट ऐसे ही नहीं, रामायण की उस टाइम पे क्या चल रही थी, कास्टिंग चल रही थी, और ये खुद अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि इनका मन हुआ कि ये राम का किरदार बड़े अच्छे से निभा सकते हैं। कई बार अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि राम का किरदार ये बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। तो ये गए रामानंद सागर के पास, और पहली बार में इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, पहली बार में इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब राम के रोल के लिए इनको फिट नहीं पाया गया। और जब राम के रोल के लिए फिट नहीं पाया गया तो ये निराश हो गए, चले गए वहां से। बट कास्टिंग के दौरान कई ऑडिशन लिए रामानंद सागर ने, बट कोई भी राम के रोल के लिए फिट नहीं बैठा। फिर बाद में सभी की जितने पैनलिस्ट थे वहां पे, सभी ने फिर ये एक कॉमन डिसीजन पर आए कि अरुण गोविल को ही एज ए राम हम सामने लेकर आते हैं। तो बाद में इनको कॉल गया, अरुण गोविल को बुलवाया गया, और अरुण गोविल इस प्रकार राम के रोल के लिए ले लिए गए। और उसके बाद ये कहा जा सकता है रेस्ट इज हिस्ट्री। कुछ इस तरीके से अभिनय किया इन्होंने कि आज भी लोगों के दिल और दिमाग में ये छाए हुए हैं। इसके अलावा अगर अरुण गोविल की बात करें तो कई सारे भाषाओं में इन्होंने मूवीज की, जैसा कि हमने देखा ब्रिज भाषा में भी की है, उड़िया में भी की है, तमिल में भी की है। इसके अलावा इन्होंने वॉइस ओवर भी दिया हुआ है। एक इंडो जापानीज मूवी थी, इंडो जापानीज मूवी थी जो कि राम के जीवन के ऊपर बनी थी। इन्होंने अपनी वॉइस जो है दी थी, राम की वॉइस दी थी इन्होंने। और जो इंडो जापानीज मूवी थी उस मूवी का नाम था द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम। आप सभी ने मूवी देखी होगी, द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम 1992। उन्होंने राम की आवाज इन्होंने ही दी थी, और ये एक इंडो जापानीज मूवी थी। इसके डायरेक्टर थे यूगो साकोस, यूगो सैकोस। उनके लिए उस मूवी के लिए राम की जो आवाज दी थी वो इन्होंने दी थी। तो ये होगी बात अरुण गोविल के करियर की। अगर थोड़ा सा पर्सनल लाइफ की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि मेरठ से पढ़ाई लिखाई हुई इनकी। इसके साथ ही इनकी जो शादी हुई वो एक कहा जाए टीवी आर्टिस्ट से ही हुई, और उनका नाम था श्रीलेखा। श्रीलेखा जी के साथ इनकी शादी हुई, और श्रीलेखा जी ने भी कई फिल्मों में काम किया था, और वो एक थिएटर आर्टिस्ट थी। तो इन्होंने 1979 में इनसे शादी की श्रीलेखा जी से, और श्रीलेखा जी से इनके 2 बच्चे हुए, एक बेटी और एक बेटा। बेटी सोनिका गोविल और बेटा अमल गोविल। अब ये तो था इनका कहा जाए उस जमाने का करियर, उनके पर्सनल लाइफ। इसके बाद उन्होंने काफी ट्राई किया कि ये लीड रोल में और आए, बॉलीवुड में भी ट्राई किया, बट बॉलीवुड में उनको इस लीड रोल के लिए खास सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि जितने भी डायरेक्टर बॉलीवुड के थे उस टाइम पे, उन्होंने ये इनसे कहा कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग इमेज बना चुके हैं एज अ राम
कि दर्शक इन्हें किसी और रोल में एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ऐसा बोलकर जितने भी डायरेक्टर थे जहां पर भी इन्होंने अप्रोच की, ये खुद भी अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि सभी डायरेक्टर ने यही कहा कि इनकी स्ट्रॉन्ग इतनी ज्यादा इमेज थी एज अ राम कि इन्हें दर्शक किसी और रोल में देख ही नहीं सकते थे। क्योंकि ये खुद भी बताते हैं कि एक चैन स्मोकर थी ये, और जब इन्होंने राम का रोल प्ले करने का सोचा और जिस तरीके से लोग बाग इन्हें श्रद्धा भाव से देखते थे, तो उन्होंने स्मोकिंग तुरंत वहीं पे छोड़ दिया और आज तक इन्होंने स्मोकिंग नहीं की। अभी हाल ही में द कपिल शर्मा शो में इनको देखा गया और एक मूवी, एक पिक जो है इंटरनेट पे वायरल हुई इनकी, जिनमें इनको देखा जा सकता था अपने परिवार के साथ रामायण देखते हुए। क्योंकि अभी लॉकडाउन जो 21 दिन का मोदी जी ने किया, उसमें डीडी नेशनल ने दोबारा से रामायण को रीटेलीकास्ट किया था। तो ये बात हुई अरुण गोविल की। अब चलते हैं हम अपने अगले आर्टिस्ट की ओर जो कि रामायण से हैं। तो जो अगली आर्टिस्ट हैं वो हैं सीता जी, यानी कि रामायण के प्रमुख पात्रों की अगर बात करें तो उसमें सीता जी, मां सीता जो श्री राम की पत्नी है, तो उनका जो अभिनय किया था स्मॉल स्क्रीन पर वो किया था दीपिका टोपीवाला चिखलिया ने। दीपिका टोपीवाला चिखलिया ने एक इंडियन एक्ट्रेस हैं और सबसे ज्यादा इनको जो प्रसिद्धि मिली वो रामानंद सागर के एक हिट सीरियल रामायण से ही मिली। इनका जन्म हुआ था 29 अप्रैल 1965 को मुंबई में हुआ था और इन्होंने जो डेब्यू किया था अपना एज अ एक्ट्रेस वो एक मूवी थी सुन मेरी लैला। सुन मेरी लैला एक मूवी थी, वहां से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और इसके बाद कई सारी मूवीज की। लेकिन अगर कहा जाए डेब्यू की, तो डेब्यू जो इन्होंने किया था सुन मेरी लैला से किया था। इसके अलावा इनकी जो शादी हुई वो हेमंत टोपीवाला जी से हुई। हेमंत टोपीवाला से हुई, जाने माने बिजनेसमैन है ये भी। और इसके अलावा जब रामायण सीरियल चल रहा था और जिस तरीके से एक रिलीजियस आइडेंटिटी इनकी बनी थी, तो इसके बाद इन्होंने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन किया। पॉलिटिक्स का जो इंटरेस्ट था इनका वो भारतीय जनता पार्टी था। और सुन मेरी लैला जो मूवी थी वो 1983 में रिलीज हुई थी, ये राज किरण जी के अपोजिट में। और इसके अलावा और कुछ मूवीज की बात करें तो जैसे कि रुपए 10 करोड़, रुपए 10 करोड़, घर का चिराग, खुदाई और ऐसी ही कई सारी मूवीज अलग अलग भाषाओं में इन्होंने, मलयालम हो गई, तो ऐसी कई सारी मूवीज इन्होंने की। लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्धि जो इन्हें मिली वो रामायण में एज ए सीता के रोल के लिए ही सबसे ज्यादा मिली। इसके अलावा इन्होंने भी विक्रम और वेताल में कई सारे रोल्स अदा किए थे। विक्रम और वेताल रामानंद सागर का जो शो था 1985 में जो आया था, तो उसमें इन्होंने कई सारे रोल प्ले किए थे और इसी के बाद इन्हें एज अ सीता के लिए कास्ट कर लिया गया था। पॉलिटिकल करियर की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक रिलीजियस फेम बन गया था इनका, रिलीजियस चेहरा हो चुकी थी ये, काफी प्रसिद्ध भी थी लोगों के बीच में। तो इन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद का चुनाव लड़ा बड़ौदा कंस्टिट्यूंसी से 1991 में और ये वहां से जीती और भारतीय जनता पार्टी की टिकट से लड़ा था इन्होंने, यहां पर चुनाव जीती थी और उन्होंने यहां से इस कंस्टिट्यूंसी यानी बड़ौदा को रिप्रेजेंट किया। हाल ही में इन्हें लेटेस्ट मूवी बाला जो आयुष्मान खुराना की मूवी थी, काफी अच्छी मूवी थी, बाला में देखा गया। बाला में ये यामी गौतम की मां बनी हुई थी। बाला में ये यामी गौतम की मां बनी हुई थी। साथ ही साथ कॉमेडी जो द कपिल शर्मा शो चलता है जो कपिल शर्मा का, तो उसमें भी हाल ही में इन्हें देखा गया, आप देख सकते हैं इन्हें। तो ये यहां पर बात हुई दीपिका जी की। अब चलते हैं अपने अगले आर्टिस्ट की ओर। रामायण के अगले जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो है सुनील लहरी जी, जो कि लक्ष्मण का रोल जो है इन्होंने प्ले किया था रामायण में। एक इंडियन एक्टर और सबसे ज्यादा प्रसिद्धि जो मिली उन्हें वो लक्ष्मण के रोल के लिए ही मिली। इसके अलावा उन्होंने काफी सारी फिल्मों में भी काम किया था और जिसमें जो इनकी डेब्यू फिल्म थी 1980 में एक मूवी आई थी द नक्सलाइट्स। द नक्सलाइट्स 1980 में इनकी मूवी आई थी जो कि इनकी डेब्यू मूवी थी और द नक्सलाइट में इन्होंने स्मिता पाटिल के साथ, प्रसिद्ध अभिनेत्री स्मिता पाटिल के साथ काम किया था। और उसके बाद उन्होंने एक मूवी और आई थी फिर आई बरसात, फिर आई बरसात, वहां पर इन्होंने अभिनय किया। इसके अलावा बात करें रामायण की,
तो रामायण पे तो इन्होंने किया था। बात कर लेते पर्सनल लाइफ की, तो इनका जन्म हुआ था 9 जनवरी 1961 को। इनके पिता का नाम था शिखर चंद्र लहरी, जो कि एक प्रोफेसर थे मेडिकल कॉलेज में, और ये दमोह, मध्य प्रदेश दमोह से थे, मध्य प्रदेश दमोह से थे। और इनकी जो पढ़ाई की बात करें, जो एजुकेशन था, इनकी जो एजुकेशन उन्होंने किया, तो स्कूलिंग उन्होंने किया था भोपाल से, स्कूलिंग इनकी भोपाल से हुई। और उसके बाद फिर ये मुंबई चले गए और मुंबई में इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स में डिग्री ली। मुंबई में एक कॉलेज है विल्सन कॉलेज, वहां से इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली। और फिर एक्टिंग में इन्होंने अपना करियर आजमाया, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेब्यू किया था इन्होंने नक्सलाइट से। और फिर एक और मूवी है बहारों के मंजिल, बहारों के मंजिल, जो कि 1991 में आई थी, तो उसमें भी इन्होंने अभिनय किया। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात इनके बारे में यह है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके जो पिता थे शिखर चंद्र लहरी जी, वो मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे। तो 2012 में जब इनके पिता की मौत हुई, तो इनके पिता की इच्छा थी कि मरने के बाद इनकी जो बॉडी है वो मेडिकल कॉलेज को ही दे दी जाए, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक में, ताकि जो स्टूडेंट्स को दिक्कत, क्योंकि खुद भी प्रोफेसर थे तो उन्होंने देखा था कि स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत होती है, क्योंकि जो बॉडी की कमी रहती है डेड बॉडी की, और वो सीख नहीं पाते हैं, चीजों को समझ नहीं पाते हैं। और ये खुद भी प्रोफेसर थे तो ये चीज को समझते थे वो। तो इनकी इच्छा के तहत इनकी बेटी यानी लक्ष्मण जी यानी कि सुनील लहरी जी ने 2012 में जब इनके पिता की मृत्यु हुई, तो इन्होंने इनके डिजीज्ड बॉडी को, इनकी डेड बॉडी को डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक जेके मेडिकल कॉलेज जो कि भोपाल में है, उसको वहां पे दान कर दी, वहां पे दान कर दी। तो ये बात होगी लक्ष्मण जी की। इसके अलावा बात करें लक्ष्मण जी की, तो इन्होंने एक जो टीवी सीरीज है परमवीर चक्र, 1990 में एक टीवी सीरीज आई थी परमवीर चक्र, उसमें उन्होंने सेकंड लेफ्टिनेंट का रोल अदा किया था। और जिनका रोल अदा किया था वो थे रामा राघोबा राणे, रामा राघोबा राणे का रोल जो है प्ले किया था परमवीर चक्र नाम के टीवी सीरियल में। हाल ही में 2017 में एक हिंदी फिल्म अ डॉटर्स टेल पंख में नजर आए, अ डॉटर्स टेल पंख में नजर आए। ये हैं सुनील लहरी जी। तो ये हैं रामायण के लक्ष्मण। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो इन्हें तो सभी जानते हैं, दारा सिंह। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इनका जन्म ही हनुमान बनने के लिए हुआ था, क्योंकि जितनी प्रसिद्धि इन्हें हनुमान से मिली उतनी शायद और कहीं से नहीं मिली होगी। और दारा सिंह की बात करें तो इन्होंने अपना जो करियर है वो स्टार्ट किया था एज अ रेसलर। जब जन्म हुआ इनका तो इनका नाम रखा गया था दीदार सिंह रंधावा। इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1928 को, और 12 जुलाई 2012 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ये एक प्रोफेशनल रेसलर थे, एक्टर और पॉलिटिशियन भी थे। एक्टिंग की अगर बात करें तो दारा सिंह ने एक्टिंग 1952 में शुरू की थी, और ये पहले स्पोर्ट्समैन थे जो राज्यसभा के लिए चुने गए। ये देश के पहले स्पोर्ट्समैन थे जो राज्यसभा के लिए चुने गए। इसके अलावा उन्होंने हिंदी पंजाबी फिल्मों में काम किया, प्रोड्यूसर भी रहे, डायरेक्टर भी रहे, और कई सारे टेलीविजन सीरीज में भी इन्होंने काम किया। ये इसलिए ज्यादा प्रसिद्ध हैं क्योंकि वर्ल्ड वाइड स्ट्रीक में रेसलिंग की बात करें अगर, तो ये हमेशा अनडिफीटेड रहे, इन्हें कोई हरा नहीं पाया, अपराजित रहे। उसके बाद एक मूवी स्टार भी बने। इन्होंने रामायण से पहले हनुमान का रोल जो अदा किया था वो 1976 में एक मूवी आई थी बजरंगी, उसमें किया था। बजरंगी मूवी में इन्होंने सर्वप्रथम हनुमान का रोल अदा किया था। काफी कुछ है इनके बारे में बताने को, कई सारी मूवी की तो गिनती नहीं है, कई सारी मूवीज इन्होंने की। अमिताभ बच्चन की मूवी थी मर्द, उसमें भी वो अमिताभ बच्चन के पिता बने हुए थे। और इसके अलावा जब भी मेट आपने देखी होगी, उसमें भी वो करीना कपूर के दादाजी बने हुए थे। ऐसी काफी सारी मूवीज हैं जिसकी गिनती ही नहीं है, इन्होंने काफी कुछ काम किया है। और कहा जाए रामायण जो सीरियल था उसमें सबसे ज्यादा जो एक्सपीरियंस थे और जो जानी मानी मजे हुए कलाकार थे वो दारा सिंह जी ही थे। और दारा सिंह की अगर बात करें तो हर फील्ड में, जिस भी फील्ड में ये गए, इन्होंने काफी नाम कमाया, फिर चाहे वो रेसलिंग हो, चाहे एक्टिंग हो, या फिर चाहे वो राजनीति हो। तो ये होगी दारा सिंह की बात। काफी कुछ है इनके लिए बताने को, कभी एक अलग से वीडियो इनके बारे में बनाएंगे हम। थोड़ा बहुत और जान लेते हैं।
दारा सिंह की बात करें तो ये दारा स्टूडियो के मालिक भी थे। 1978 में दारा स्टूडियो इन्होंने ओपन किया था और 1980 में इस स्टूडियो के तहत ये मूवीज बनाना, फिल्म बनाना शुरू कर दिए थे। बात करें पॉलिटिकल इंटरेस्ट की तो ये भारतीय जनता पार्टी से थे। इन्होंने 1998 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और ये पहले स्पोर्ट्स पर्सन थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कि राज्यसभा के लिए चुने गए और इन्होंने राज्यसभा के लिए 2003 से 2009 तक अपनी सर्विसेज दी। इसके अलावा ये जाट महासभा के अध्यक्ष भी रहे, जाट महासभा के अध्यक्ष भी रहे। बात करें इनकी मृत्यु की तो दारा सिंह की मृत्यु हुई थी कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल मुंबई में 7 जुलाई 2012 को इन्हें हार्ट अटैक आया था और 2 दिन के बाद कंफर्म हो गया था कि इन्हें ब्रेन डैमेज हुआ है। ब्रेन डैमेज हुआ है और बहुत ज्यादा जो है ब्लड फ्लो हो गया था और फिर इनकी मृत्यु हो गई। बात करें इनके तो यह बिंदु दारा सिंह, ये दारा सिंह के पुत्र हैं और ये भी एक्टर हैं और इन्होंने भी अपने पिता की तरह भीम और हनुमान का रोल जो है प्ले किया कई सारे टीवी सीरियल और फिल्मों में। दारा सिंह की बात करें तो बी आर चोपड़ा ने जो महाभारत बनाई थी उसमें भी एक छोटा सा रोल इन्होंने हनुमान का किया था, जब हनुमान जी भीम से मिलते हैं। तो जब भीम हनुमान से मिलते हैं तो हनुमान का रोल भी महाभारत में इन्होंने ही, यानी दारा सिंह ने ही प्ले किया था। अब बात करें एक ऐसे एक्टर की जिनका रोल अगर कहा जाए रामायण में कहा जाए जो स्क्रीन शेयर का जो टाइमिंग था वो बहुत कम था, लेकिन इन्होंने इस किरदार को ऐसा जीवंत किया है कि आज भी लोग इन्हें भरत के नाम से ही जानते हैं। जिस तरीके से इन्होंने अपनी अदाकारी, अपना अभिनय इन्होंने दिखाया है रामायण में भरत के रूप में, वो वाकई में काबिले तारीफ है और इनको देखकर वाकई में ऐसा लगता था कि भरत रियलिटी में ऐसे ही रहे होंगे। और इनकी बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो नागपुर में हुआ था। 24/9/1955 को नागपुर में इनका जन्म हुआ था, महाराष्ट्र में, और ये मुंबई आ गए थे अपनी पढ़ाई के लिए और उसके बाद फिर ये थिएटर से जुड़ गए। स्टार्टिंग में अगर बात करें रामायण से पहले तो ये मराठी प्ले किया करते थे, मराठी नाटकों में भाग लिया करते थे। एक मराठी एक्टर है और मराठी फिल्म में भी ये काम किया करते थे और मराठी फिल्म में जब इन्होंने काम किया तो वहीं पर ये नोटिस हुए एज एन एक्टर कि बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं ये, और इन्हें काम दिया गया फिर रामन सागर के रामायण में। इन्हें एक्चुअली क्या पहले कि इन्हें लक्ष्मण का रोल देने की बात की गई थी, फिर बाद में इन्हें जब इनको देखा रामानंद सागर ने तो उन्होंने कहा कि आपकी आंखें जो हैं वो भरत के हिसाब से ठीक हैं, तो फिर इन्हें भरत का रोल दे दिया गया। इसके बाद इन्होंने कई हिंदी फिल्में भी की जिसमें जिगरवाला, हम शक्ल और बेटा हो तो ऐसा प्रमुख हैं। सभी के सभी सपोर्टिंग रोल थे। लेकिन संजय जोग की अगर बात करें तो बहुत ही कम समय में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये एक्चुअली लीवर डिजीज से सफर कर रहे थे और 27/11 यानी 27 नवंबर 1995 को इनकी मृत्यु हो गई थी महाराष्ट्र में और 40 साल की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत ही मजहूर कलाकार थे और जिस तरीके से उन्होंने भरत का रोल प्ले किया था, मुश्किल है कि आने वाले कई 100 सालों तक ऐसा कोई रोल भरत के लिए प्ले कर सके। अगले कलाकार, इन्हें कौन नहीं जानता, इनके पड़ोसी आज भी इन्हें रावण के नाम से ही बुलाते हैं, लंकेश के नाम से ही बुलाते हैं। ये खुद भी इंटरव्यू में बता चुके हैं कि कुछ इस तरीके से ये प्रसिद्ध हुए कि आज भी लोग बाग इन्हें लंकेश के नाम से ही बुलाते हैं। अरविंद त्रिवेदी जी की बात हो रही है। अरविंद त्रिवेदी जी जिनका जन्म 8 नवंबर 1938 को हुआ था, मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था और जेठालाल त्रिवेदी जी के यहाँ हुआ था। इनके पिता का नाम जेठालाल त्रिवेदी था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई उन्होंने भवंस कॉलेज बॉम्बे में की थी, जिसे अब मुंबई जाना जाता है। इसके अलावा इनकी जो शादी हुई थी वो नलिनी जी से हुई थी 4 जून 1966 को और इनकी 3 बेटियां हैं। इसके अलावा बात करें अरविंद त्रिवेदी के भाई की तो अरविंद त्रिवेदी के जो भाई हैं उपेंद्र त्रिवेदी, ये भी एक गुजराती फिल्म एक्टर हैं, बहुत प्रसिद्ध गुजराती फिल्म एक्टर हैं और इन्होंने भी जो विक्रम और बेताल है उसमें इन्होंने काम किया हुआ है, वहां पे एक्टिंग की हुई है। एक फिल्म आई थी देश रे जोया दादा परदेश जोया, ये एक फिल्म आई थी जिसमें अरविंद त्रिवेदी जी ने दादाजी का रोल किया था और काफी बॉक्स ऑफिस में रिकॉर्ड बनाए थे इस फिल्म ने और आज भी उन्हें इस रोल के लिए जाना जाता है। अरविंद त्रिवेदी जी हैं ये। इन्होंने कुल हिंदी और गुजराती फिल्मों को अगर मिला लिया जाए तो कुल 250 फिल्मों में काम किया और 2002 में इन्हें एक्टिंग चेयरमैन बनाया गया था सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन यानी कि सेंसर बोर्ड का। इसके अलावा बात करें पॉलिटिकल इंटरेस्ट की
तो अरविंद त्रिवेदी की बात करें तो इन्होंने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था 1991 में ही, जैसे कि दीपिका जी ने लड़ा था। इन्होंने लड़ा था सबरकथा कंस्टिट्यूंसी से और बीजेपी से टिकट मिला था इनको और ये जीत भी गए थे और 1996 तक ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और इन्होंने सबरकथा कंस्टिट्यूंसी को प्रतिनिधित्व उसका किया। रावण के रोल में जो इनकी अदाकारी थी आज भी लोग इनको याद करते हैं। और जैसे कि जब हम राम की जब हम बात करते हैं या सीता की जब बात करते हैं तो जो हम कल्पना करते हैं राम की तो वही नजर में आते हैं, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार जब हम रावण की बात करते हैं तो इन्होंने इस तरीके से रावण को अपने जीवन में उतारा था कि आज भी रावण लोग बाग इन्हीं को मानते हैं। इवन आज भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके रिलेटिव, इनके पड़ोसी आज भी इन्हें लंकेश ही बुलाते हैं और इन्होंने रावण के उस रूप को जीवंत कर दिया था। काफी प्रसिद्ध अभिनेता। हालांकि ये रावण के रोल के लिए नहीं गए थे रामानंद सागर जी के पास और ऐसा माना जाता है कि अमरीश पुरी जी जो थे उनको ये रोल मिलने वाला था, फिर बाद में ये फाइनल हुए अरविंद त्रिवेदी जी और अगेन रेस्ट इज हिस्ट्री। फिर काफी प्रसिद्ध हैं ये, शायद उस जमाने में इतने प्रसिद्ध नहीं हुए होंगे जितना आज अभी प्रसिद्ध हो रहे हैं। अभी चूंकि रामायण का रीटेलीकास्ट चल रहा है और लवकुश कांड शुरू हो चुका है, रामायण का जो हिस्सा था वो खत्म हो चुका है और लवकुश कांड शुरू हो चुका है। लेकिन बात करें इन एक्टर की, ये एक्टर को आप जानते होंगे, काफी प्रसिद्ध हो चुके हैं, वायरल हो चुके हैं। असलम खान नाम है इनका और इसलिए प्रसिद्ध है और इसलिए काफी चर्चा में है क्योंकि इन्होंने रामायण में मतलब दर्जनों किरदार निभाए हैं और कभी ऋषि मुनि के रूप में तो कभी मंत्री के रूप में तो कभी वानर के रूप में, कभी कहा जाए निषाद राज के सेनापति के स्वरूप में। तो इसके अलावा बात करें कि एक नाथ के स्वरूप में भी इनको देखा गया रामायण में। पहले एपिसोड में इन्होंने एक नाथ का रोल किया था, संत एक नाथ का। तो असलम खान जी के बारे में बात करें तो ये एक जूनियर आर्टिस्ट थे और ये खुद भी अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि जब कोई नहीं आता था एक्टिंग के लिए तो मैं स्टैंड बाय में रहता था कि अगर जिसको एक्ट करना है अगर वो नहीं आ पाता था तो फिर मुझे वो एक्ट करना पड़ता था। और पहले ये अननोटिस थे रामानंद सागर की नजर में, फिर एक डायलॉग इनको दिया गया और जब इन्होंने वो डायलॉग बोला, अभिनय के साथ में अभिनय किया उस डायलॉग पे, तो रामानंद सागर काफी प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने जो भी नहीं आता था या जो भी कमी रहती थी एक दो डायलॉग के लिए तो फिर रामानंद सागर इन्हीं से वो रोल करा लिया करते थे। इसके बाद रामायण के बाद बात करें तो रामायण के बाद इन्होंने अलिफ लैला, श्री कृष्णा आदि सीरियल जो कि रामानंद सागर नहीं बनाए थे उसमें इन्होंने अभिनय किया और उसमें भी ये दर्जनों अभिनय करते थे। तो ये है असलम खान जी, मल्टी टैलेंटेड, एक ही समय में कई रोल करने में दक्ष। इसके अलावा बात करें त्रिजटा की, काफी कम इनके बारे में जानकारी है। त्रिजटा आप सभी जानते होंगे, रामायण के कैरेक्टर जो कि एक राक्षसी थी और जो कि अशोक वाटिका में सीता जी के पास रहती थी और उनका सपोर्ट करती थी, उनको अपनी बेटी की तरह मानती थी। लेकिन अभी एक र्यूमर फैल गया है कि ये जो है ये है आयुष्मान खुराना की सास, इनका नाम है अनीशा कश्यप, इनका नाम है अनीशा कश्यप। तो अभी र्यूमर ये फैला है कि त्रिजटा का रोल रामानंद सागर की जो रामायण है उसमें त्रिजटा का रोल अनीशा कश्यप जी ने किया था, यानी कि आयुष्मान खुराना की सास ने किया था। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक र्यूमर है। दीपिका चिखलिया जी ने ये क्लियर किया हुआ है कि जो त्रिजटा का रोल करती थी वो आयुष्मान खुराना की सास नहीं है, वो अनीशा कश्यप जी नहीं है, वो कोई और थी, वो एक साधारण महिला थी। इवन उनका नाम भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, आपको कहीं पे भी इनका नाम फिलहाल नहीं मिलेगा। दीपिका जी ने खुद भी इनका नाम नहीं बताया था, उन्होंने बताया कि एक साधारण महिला थी और ये एक्टिंग के लिए एक्चुअली नहीं आई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने बाद में ये सिलेक्ट हुई और काफी कम जानकारी इनके बारे में। लेकिन जो एक रूमर फैला हुआ है कि आयुष्मान खुराना की जो सास हैं अनीशा कश्यप, वो ये नहीं है, ये है ताहिरा कश्यप जी जो कि आयुष्मान खुराना जी की पत्नी है। और ताहिरा कश्यप जी ने खुद ट्वीट करके ये बताया है कि देयर इज नो ट्रूथ टू दीज रिपोर्ट्स ऑफ माय मदर मिसेस अनीता कश्यप स्टारिंग इन द रामायण शो। रामायण शो में जो अनीता कश्यप ने कोई भी किसी प्रकार का रोल नहीं किया है, ये सारी की सारी रिपोर्ट जो है वो झूठी हैं। वो एक शिक्षाविद हैं, एक एजुकेशनिस्ट हैं, एक शिक्षाविद हैं,
देश के लिए काम कर रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में वो, और उनका इस शो से किसी प्रकार का कनेक्शन नहीं है। तो ये हैं अनीता कश्यप जी, और ये जो त्रिजटा का रोल की थी ये एक अलग महिला है। तो ये था आज का वीडियो हमारा रामायण के पात्रों के ऊपर। उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा, कुछ जानकारी एक्स्ट्रा मिली होगी। इसके साथ ही मैं आपसे कहूंगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आया, कुछ भी पसंद आया, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और जल्द ही मैं ऐसी कई स्पेशल वीडियोस लेकर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे होम।